हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंसार कोड। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी HTML क्या होता है और HTML का मैं छोटा सा हिस्ट्री देखा था और छोटी सी हमने एक HTML के स्ट्रक्चर देखी थी जहाँ पर हमने ये देखा था कि HTML कैसे वर्क करता है। तो मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि HTML किस कोड एडिटर पे यूज़ करना है हमें, जैसे VS कोड हो गया या फिर हम टेक्स्ट पे यूज़ करेंगे या फिर सबलाइन पे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम VS का कोड का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे जो पिछले वीडियो में HTML का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया था, हम वहाँ पे यहाँ पे HTML का जो स्ट्रक्चर है उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको VS को डाउनलोड करवाता हूँ, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलूँगा। तो VS को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है आपका VS कोड। ठीक है, VS कोड डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ पे VS कोड को यहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, और यहाँ से आप दिख रहा है आपको डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको लिनक्स या फिर मैक है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो फिर आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो गया, तो मैं इसको रोक देता हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने VS कोड पे। तो ये मेरा आपको VS कोड है, ये VS कोड है। VS कोड का फुल फॉर्म होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं, मेरा ओपन भी था। और हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो HTML का स्ट्रक्चर होता है उसका मीनिंग क्या होता है। हर एक टैग जो होता है, हेडिंग होता है, उसमें आप पे फिर डॉक टाइप होता है, फिर बॉडी होती है, फिर उसमें टाइटल होते हैं। मैं वो क्या होते हैं और क्या कैसे काम करते हैं, उनका मेन काम क्या होता है HTML में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं structure.html करके। ठीक है, ये हमारा एक HTML का फाइल बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना पूरा HTML का स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका नोट्स दिखाता हूँ और वहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोट्स पे और यहाँ हम अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा नोट्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट टाइप, फिर HTML, फिर HTML का एक टैग ओपन होता है और उसमें ओपन होता है हेड टैग, और हेड टैग में होता है हमारा टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शंस, या फिर कोई लिंक करना हो या फिर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं हम हेड सेक्शन के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कुछ भी लिंक करना हो तो हम वो कहाँ रखते हैं, हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, और हेड सेक्शन जैसे ही क्लोज होती है वहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी टैग। फिर बॉडी टैग के अंदर वो सारी चीज़ें होती है जो हमें वेब ब्राउज़र में शो करवाना होता है। मुझे अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करने के जितने भी कंटेंट होता है हम सब कहाँ डालते हैं, बॉडी टैग में डालते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें जितने भी अपने कंटेंट डालना होता है HTML में, जितने भी हमारे वेबसाइट के कंटेंट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बॉडी टैग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बॉडी टैग क्लोज होता है। बॉडी टैग क्लोज कैसे होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बॉडी टैग ये ओपन हुआ और ये बैकस्लैश के थ्रू बॉडी टैग क्लोज होता है और उसके बाद ही हमारा HTML का टैग है जो क्लोज होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैं आपको VS कोड में बना करके यूज़ करके दिखाऊंगा और यहाँ पे अभी फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं, द डॉक्यूमेंट टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, यहाँ पे जो डॉक टाइप है इसका क्या होता है, फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉक, ये जो डॉक है ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट, और ये टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप HTML, मतलब ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो HTML टाइप है। ठीक है, HTML5 है। तो ये क्लियर होगा आपको, ये डॉक टाइप क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप इसको कैपिटल में लिखे या फिर स्मॉल में लिखे कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, और यहाँ पे होता है जो HTML है ना, ये हमारा रूट एलिमेंट है ऑफ एन HTML। द HTML एलिमेंट इज द रूट ऑफ एन HTML पेज। बिल्कुल, ये जो हमारा HTML है ना, ये एक भी किसी भी HTML फाइल का रूट एलिमेंट होता है, मतलब उसी के अंदर जितनी भी चीज़ें आने वाली होती है ना वो आएंगी। जैसे कि हेडिंग भी उसके अंदर आएगा, आपका बॉडी भी आएगा, और हेडिंग के अंदर जो चीज़ें आनी होती है वो आएंगी, और बॉडी के अंदर जो चीज़ें आनी होती है वो आएंगी। अब हेडिंग के अंदर क्या होता है वो मैंने बताया था, फिर बॉडी के अंदर क्या होता है वो भी हमने बताया अभी, और आगे भी डिस्कस करके प्रैक्टिकल जब हम करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है हमारा द हेड टैग एलिमेंट। द हेड एलिमेंट्स कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। फिर टाइटल्स और लिंक्स वगैरह कंटेन करते हैं, तो हम आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। ठीक है, द टाइटल एलिमेंट्स स्पेसिफाइज द टाइटल फॉर HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार ऑन द पेज। ये टाइटल क्या होता है मैंने बताया था आपको,
और ये कैसे शो करता है HTML में वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा कि HTML जो टाइटल है ना, वो एलिमेंट स्पेसिफाई टाइटल, ये टाइटल को ही स्पेसिफाइज करता है, बिल्कुल जो उसका नाम है वही उसका काम है, ठीक है। टाइटल मीन्स टाइटल। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिर हमारा होता है बॉडी टैग। द बॉडी एलिमेंट्स डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी and is and container for all visible content such as heading, paragraph, images, hyperlinks, tables, lists, etc. heading क्या है, बस बिल्कुल एक हेडिंग है, लार्ज हेडिंग है। पैराग्राफ क्या है, MP है, ये पैराग्राफ है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने VS कोड में, और VS कोड ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा, और क्रिएट करने के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्रिएट डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। मैंने कहा था ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, हम इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया। या फिर डॉक टाइप, ठीक है। तो ये हो गया, बिल्कुल सेम ही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन ये आप जहाँ पे देखिएगा ना, ये कैपिटल में ही होगा, तो उसी फॉर्मेट में लिखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। और फिर क्रिएट करते हैं अपना HTML टैग, जो एक HTML स्ट्रक्चर का रूट एलिमेंट होता है, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना हेड सेक्शन, ठीक है। देखिए जब आप VS कोड पे कोड कर रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिक VS कोड सजेस्ट कर देता है। जब एक भी चीज़ आप लिखिएगा तो जो उसका दूसरा चीज़ होता है, या फिर क्लोज टैग होता है, या फिर कुछ और चीज़ें होती है ना, वो ऑटोमेटिक VS कोड सजेस्ट करने लगता है। तो आप जैसे जैसे यूज़ कीजिएगा ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। देखिए मैंने टाई लिखा, बस यहाँ पर बता रहा है कि आपको टाइटल चाहिए, हम यहाँ पर एंटर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक टाइटल ले लेगा। या फिर मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हम टाइटल लिख दिए, फिर देखिए ऑटोमेटिक वो क्या किया, ले लिया, किसने, VS कोड ने सजेस्ट कर दिया कि आपको टाइटल चाहिए, ठीक है। तो टाइटल क्या होता है, दिस इज टाइटल, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे ये कैसे ब्राउज़र में शो होता है, ठीक है। अब हेड के बाद हम बॉडी टैग क्रिएट करते हैं, ये हम ओपन कर लेते हैं अपना बॉडी टैग। तो जैसे कि मैंने बताया था, बॉडी टैग ये कंटेंट करता है उस सारे कंटेंट को जो हमें विजिबल कराना होता है ब्राउज़र में। तो जैसे कि हेडिंग हो गया हमारा, पैराग्राफ हो गए, इमेज हो गए। तो पहले अभी हम H1 यानी कि हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज हेडिंग। हम जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा इमेज हो गया, फॉर्म हो गया, वो सारी चीज़ें हम बाद में क्रिएट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ पैराग्राफ, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। चलते हैं हम इस फाइल के लोकेशन पे, और इसको हम ब्राउज़र पर रन करते हैं। तो हम आगे अपने फाइल की लोकेशन पर और इसको क्लिक करते हैं और ब्राउज़र पर रन करते हैं, तो ये हमारा रन हो गया। दिस इज़ हेडिंग एंड दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये क्या है, देखिए टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, टाइटल आपको, दिस इज़ टाइटल। हमने क्या लिखा है कोड में, दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ टाइटल। हम इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर कोड, ठीक है, आंसर कोड। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे आंसर कोड शो करेगा, ठीक है। हाँ, ये रहा हमारा। तो ये जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आंसर कोड। तो ये टाइटल है जो हम शो करवाते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पे ये शो होता है टाइटल के रूप में, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, चलिए व्हाट इज़ HTML हम आगे ब्राउज़र पर लिख लिए, और हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट अपना ओपन कर लेंगे। हाँ, हम ये ओपन कर दें जावा टी पॉइंट, ये क्या कोडिंग वेबसाइट है। यहाँ पे आप आ करके देख सकते हैं कोडिंग्स, जहाँ पे देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ, हेडिंग व्हाट इज HTML, डेफिनेशन ऑफ हाइपर। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे पूरा लिख रहा है, डेफिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जावा टी पॉइंट.com। तो ये वो टाइटल है जो हम देना चाहते हैं। जैसे कि हम कोई एक पेज क्रिएट कर रहे हैं, वो पेज किस चीज़ के बारे में, तो छोटा सा हम टाइटल लिख सकते हैं, जो आएगा हमारा यूज़र वो वहाँ से देख के ये पता कर लेगा कि ये पेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो जाता है, और ये हमने लिखा है हेडिंग, और ये हमारा पैराग्राफ। जो चीज़ें लिखें हम 1000 हेडिंग से लिखें या फिर 1 लाख लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज हेडिंग 2 एंड दिस इज पैराग्राफ 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे HTML के एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड उसका यूज़, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।